चलिए हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ठीक है बेटे, सबसे पहले बात करें इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बेटे। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में, अभी किसमें है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में होते हैं और ये फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बेटे। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स हु आर रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। जबकि फाइनल गुड्स की तरफ देखो तो फाइनल गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, दीज गुड्स आर आउटसाइड द प्रोडक्शन लाइन ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, अगर आप सिंपली आपको मीनिंग बताना है, डेफिनेशन बतानी है फाइनल गुड्स की, तो क्या आपको बताओगे, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड दीज आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अब जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या, देखिए, दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। बात समझ में आई। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बेटे, ये वो गुड्स होते हैं जिनको रॉ मटेरियल के तरीके इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जबकि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स बेटा आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। क्योंकि ये होते हैं बेटा दो प्रकार के, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है हमारा प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग का पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। दीज गुड्स मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। भैया ये चूंकि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं, मैं पूरी डेफिनेशन आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, इसमें वैल्यू इज टू बी एडेड। अगर वैल्यू ऐड करनी है, अब अगर ये शोरूम में भी है वैल्यू ऐड की जानी है, तो क्या है यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाए, क्योंकि शोरूम वाला भी क्या लेगा आपसे, प्रॉफिट, और प्रॉफिट लेगा तो वैल्यू ऐड करके लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे शोरूम ने एक शर्ट खरीदी है, कितने की, 1,000 रुपए की। ठीक है, अब शोरूम इसको बेचता है, ये परचेज वैल्यू है। अब इसे सेल कितने में करता है, देखिए, सेल ये करता है 1,200 रुपये में। ठीक है, अब 1,000 रुपये की शर्ट कितने में बेचेगा, 1,200 रुपये में, तो 1,000 में 200 रुपये ऐड करेगा। ये 200 रुपये क्या होगा, वैल्यू एडिशन है। चूंकि अभी ये फाइनल यूजर के पास शर्ट नहीं थी जब ये 1,000 रुपये की दी, नहीं, शोरूम के पास थी। जब ये फाइनल यूजर को 1,200 रुपये में बेच देगा, ठीक है, तो फाइनल यूजर जो है वो इसे यूज करेगा, कंज्यूमर यूज करेगा इसको। बात समझ में आ रही है। यानी कि फर्म के पास, शोरूम के पास अभी वैल्यू ऐड होनी थी, इसीलिए क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड है। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, हम फाइनल गुड्स की बात करें। फाइनल गुड्स बेटा क्या होते हैं, दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये वो गुड्स होते हैं जिसको, फाइनल गुड्स है ना, फर्म प्रॉफिट के पर्पज से इसको अकाउंटिंग ईयर के दौरान सेल नहीं करती हैं। बात समझ में आ गई। अब लास्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, इसमें वैल्यू क्या है, अभी भी ऐड की जानी, जबकि इसमें अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए एक दो पॉइंट और बच्चे इनको भी देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उसमें वैल्यू, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वैल्यू अभी ऐड की जानी है, जबकि जो हमारे वो फाइनल गुड्स होते हैं इसमें कोई वैल्यू एडिशन बाकी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, जो हमारा ये है, क्या नाम है इसका, एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जबकि फाइनल गुड्स पर किया गया खर्चा क्या कहलाता है, फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनको हम लोग कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय शामिल नहीं करते हैं, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय शामिल किया जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए हमारे अब कंप्लीट हो गए डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। गॉट इट।